गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने पहला लेसन देखा, पहली कविता देखी हमने, प्रियतम सूर्यकांत त्रिपाठी निराले। उसके प्रश्न उत्तर आपने लिखे होंगे नोटबुक में। अब तो जब आप मिलेंगे स्कूल खुलने के बाद तब वो देखेंगे मैं आपने कैसे सॉल्व किया, और जितने उसके प्रश्न थे या प्रश्नात्मक कौशल था वो सभी आपने कार्य पूर्ण किए होंगे, मैं आशा करती हूँ। आज हम दूसरे पाठ पे चलेंगे। दूसरा पाठ इसके लेखक अलग से कोई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये संगठित है अलिफ लैला से। ये कहानी बगदाद की कहानी है, बगदाद की एक व्यापारी की, और पाठ का नाम ही है लालच बुरी बला है। वैसे ये एक तरह से मतलब सुक्ति हम जिसको कहते हैं, बहुत कोटेशन जैसे फेमस होते हैं, वैसे ये कोट फेमस है हिंदी में भी कि लालच बुरी बला है। बला मतलब परेशानी है। लालच, अगर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोह है आपको, या लोभ जिसको कहते हैं हम, तो वो आपके लिए हमेशा मुसीबत क्रिएट करेगा। और इसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक बहुत बड़े महान लेखक का, भवभूति है जिनका नाम, उन्होंने कहा है कि सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती है। हमारे आज जो पाठ है हमारा लालच बुरी बला है, उसका हमारा उपशीर्षक यही है कि सभी सांसारिक पदार्थों की अति दोष उत्पन्न करती। अति का मतलब है एक्सेस। एनीथिंग इज एक्सेस इज नॉट गुड, ऐसा कहा जाता है। या हम कहते हैं ना कि अति तिथे माती, अति सर्वत्र वर्जेत, ऐसे बहुत सारे कोटेशन इसी के लिए फेमस है। संस्कृत में अति सर्वत्र वर्जेत, अति हर जगह, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, बहुत गर्मी पड़ने लगे, बहुत ठंड पड़ने लगे, तो हर तरह से, मैं मौसम की बात बता रही हूँ, ऐसे हर चीज़, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह होती है। किसी भी चीज़ की अति नुकसानदेह होती है। तो सभी सांसारिक पदार्थों की अति, सांसारिक पदार्थों के प्रति अगर आपका एक्सेस वाला भाव होगा, अति होगी आपके अंदर, तो वो दोष उत्पन्न करेगी, वो मुसीबत क्रिएट करेगी। इस पाठ में हम यही देखेंगे कि एक व्यक्ति की लालच उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर आती है। व्यापारी ने अपनी उस लालच वाली घटना को खुद ही कहकर सुनाया है, अपने ही शब्दों में बताया है, बाकी लोगों के लिए मिसाल बने, वो इसको समझें कि लालच करने का परिणाम कितना बुरा निकलता है। बाबा अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकार में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र ही उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ परिश्रम कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था, उनके किराए से मुझे काफी लाभ। बाबा अब्दुल्ला नाम है इस कहानी के पात्र का। वो खुद बता रहा है अपनी कहानी कि मैं बगदाद में इसी नगर में पैदा हुआ था। जब मेरे माता पिता गुजर गए तो मेरा जो उनका धन संपत्ति था, जो भी उत्तराधिकार में मैंने पाया सब कुछ, वो इतना था कि मैं आराम से जीवन भर रह सकता था, कमाते खाते आराम से जीवन निकाल सकता था। लेकिन मैंने उसको पूरा भोग विलास में, गलत सलत काम में से खर्च करके उड़ा दिया, शीघ्र ही उड़ा दिया, वो धन पूरा खत्म कर दिया। फिर मुझे ध्यान में आया बिना पैसों के जीवन नहीं जी सकता, तो बहुत जोड़ तोड़ करके, बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके धनार्जन, धनार्जन शब्द देखो, धन अर्जन किया, अर्जित करना। अर्जन करना यानी कमाना। तो फिर जब मैंने बहुत सारा पैसा उड़ा दिया माता पिता के उत्तराधिकार का, तो फिर मैंने उसको वापस बहुत जी तोड़ परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, और फिर से मैंने थोड़े पैसे कमाए और उससे मैंने 80 ऊँट खरीदे। धीरे धीरे करके बताते हो बाबा अब्दुल्ला कि 80 ऊँट खरीदे और उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को देने लगा। जो भी व्यापारी पहले जो भी माल ढोकर ले जाते थे लोग, एक शहर से दूसरे शहर नहीं, सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं, सिर्फ एक देश से दूसरे देश तक,
बहुत दूर दूर तक, अगर आप पहले का, बहुत पहले का जो भी हम हिस्ट्री देखेंगे तो ये ऐसे ही व्यापारी चलकर, एक तो जहाज़ों के रास्ते से, शिप जो होते हैं समुद्र के रास्ते से, वहाँ से व्यापारी माल लेकर एक देश से दूसरे देश, एक पूरे खंड से दूसरे खंड तक, मतलब अफ्रीका से लेकर यहाँ एशिया खंड तक, भारत तक और भी दूसरे देशों तक आते थे लोग। और दूसरा, रास्तों से चलकर, मतलब पहाड़ी रास्तों से, यहाँ से वहाँ से होते रुकते 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 भी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश लोग सफ़र किया करते थे। तो इसने उस समय ऊँट बहुत चला करते थे, खासकर ऐसे जैसे वो बगदाद से ताल्लुक रखता है, ताल्लुक रखते हैं ये जो पात्र हैं कहानी के, बाबा अब्दुल्ला। तो वहाँ ऊँट ही ज़्यादा चला करते थे, जहाँ रेगिस्तान का भाग है, जहाँ रेगिस्तान है बहुत सारा, वहाँ ऊँट सबसे अच्छा, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो वहाँ पर ज़्यादा आसानी से चल फिर सकता है। दूसरे जानवर वहाँ नहीं चल सकते, उसके पैर ऐसे गद्दीदार होते हैं, वो उतना ऊंचा होता है, उसकी आंखों में धूल नहीं उड़ती, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, वो आपने पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा होगा कि ऊँट क्यों रेगिस्तान का शिप को क्यों मतलब कैमल को क्यों शिप कहा जाता है रेगिस्तान का, तो वो उसके कारण है, वैसे उसका शरीर बना हुआ। तो इसने भी 80 ऊँट खरीद लिए धीरे धीरे, और ये व्यापारियों को किराए पे देने लगा, कि जिससे इसको उसका किराया मिलता था ऊँटों का। वो व्यापारी लेके जाते थे ऊँटों पे, अपना माल लेकर चले जाते थे ढोते हुए, जब वापस लाते थे तो उसके बदले किराया देते थे ऊँटों के बदले इसको। जैसे आज अभी कोई गाड़ी लेके जाए, जैसे किराए की साइकिल लेते थे लोग पहले, जिसके पास साइकिल नहीं है, या अभी आज कोई किराए की टैक्सी करे, वैसे ही ऊँट लोग, व्यापारी लोग इससे ऊँट ले जाया करते थे। उनके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ, बाबा अब्दुल्ला बताते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, फिर धीरे धीरे मेरा बहुत सारा फायदा होने लगा मुझे। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बसरा ले गया। बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारी थे, बाबा अब्दुल्ला बताते हैं। तो व्यापारियों का माल, जो हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारी थे, उनका माल ऊँटों पे लाद कर खुद बाबा अब्दुल्ला बसरा तक लेकर आए। वहाँ माल को जहाज़ों पे चढ़ाकर वहाँ तक लेकर आए ढोकर माल, वहाँ से शिप पर, जहाज पर माल चढ़ाकर और अपना किराया तथा अपने ऊँट लेकर बगदाद वापस जाने लगा। तो वहाँ शिप पे चढ़ गया माल वहाँ से, और अपना जो किराया है ऊँटों का और ऊँट वापस लेके ये बगदाद के रास्ते पे वापस आने लगे। रास्ते में एक बड़ा सा हरा भरा मैदान देखकर मैंने ऊँटों के पाँव बांधकर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। एक बहुत हरा भरा मैदान दिखा, वहाँ उन्होंने देखा कि चलो यहाँ आराम कर लेते हैं, तो ऊँटों के पाँव वहाँ बांध दिए और उनको चरने के लिए छोड़ दिया और खुद भी आराम करने लगे। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आ बैठा। तो ऐसे ही एक फ़कीर व्यक्ति, जो साधु संत होते हैं वैसे फ़कीर, तो फ़कीर व्यक्ति इनके पास आके बैठा, वो भी बसरा से बगदाद ही जा रहा था। मैंने भोजन निकाला, उसे भी साथ में खाने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम दिन रात बेकार मेहनत करते हो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है, तुम इन 80 ऊँटों को बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो, वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफी हो। अब वो साधु संत व्यक्ति है, फकीर व्यक्ति है, उसको ऐसी चीज़ों की जानकारियाँ, वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको ऐसी चीज़ों की जानकारियाँ हो जाया करती हैं। तो वैसे ही उसने जानकारी दी, इसके साथ बैठकर वो खाना खा रहा था बाबा अब्दुल्ला के साथ। तो उसने बताया कि तुम इतनी मेहनत करते हो, बेकार करते हो इतनी मेहनत। यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है। अपार द्रव्य यानी बहुत सारा धन दौलत जहाँ भरी पड़ी है उस जगह पे। तो तुम्हारे 80 ऊँट जो हैं, इनको उन बहुमूल्य रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो, इतना वहां पर भरा पड़ा है, वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफी होगा। बाबा अब्दुल्ला को ये बात उसने बताई। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह जानना चाहा कि वह इससे कोई स्वार्थ सिद्ध तो नहीं करना चाहता है, मतलब वो कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है कि ऐसा कुछ करके उसका कोई गलत उद्देश्य है क्या। यह भी बाबा अब्दुल्ला एक बार भीतर से डरा, उसको भरोसा नहीं हुआ उस साधु पर, उस फकीर पर। तो पूछा उसने कि ये कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है क्या, इसके लिए उसने प्रश्न किया। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना, तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद दूँ
तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद दूँ, मैं वादा करता हूँ कि उनमें से एक ऊँट तुम्हें दूंगा। अब बाबा अब्दुल्ला को लगा कि ये कुछ ऐसे सही में कह रहा है या ऐसे ही है। तो इसके लिए उसको कहा कि अच्छा, लेकिन तुमको सांसारिक मोह माया तो नहीं होनी चाहिए, तुम तो फकीर हो, साधु संत हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना है, लेकिन तुम मुझे वो जगह दिखा दो और मैं वो जगह अगर देख लूंगा तो मैं ऊँटों को रत्न जो भी है वहाँ पर, हीरे जवाहरात रत्न अशर्फियाँ, उन सबसे लाद दूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उसके बदले में एक ऊँट दूंगा। अब बाबा अब्दुल्ला थोड़े लालची व्यक्ति हैं, सोचो कैसे। अब आगे देखो क्या कहते हैं। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व यानी संघर्ष, भीतर ही संघर्ष चल रहा है कि मैंने एक ऊँट देना पड़ेगा मुझे। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट से देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। वह फकीर मेरे मन के द्वंद्व को समझ गया। उसने मुझे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट तुम्हारे लिए क्या कम है? क्या तुम्हारे 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम है? मैंने विवशता में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों पर लादा गया धन ही मेरी कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ के तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुंचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फकीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जाकर फकीर ने सूखी लकड़ियां जमा करके चकमक पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को सुलगा दिया। आग जलने पर उसने अपनी झोली में से एक सुगंधित द्रव्य निकालकर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक और चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह बादल फट गया और उसमें से एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। अब उसने बता दिया कि तुम इतनी मेहनत करते हो, बेकार कर रहे हो इतने मेहनत। यहाँ पर कुछ दूर पे एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारा द्रव्य, धन दौलत, अशर्फियाँ, सोना, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तुम वो ले लो और तुम्हारे लिए कई मतलब हमेशा के लिए काफ़ी हो जाएगा, जीवन भर के लिए। ये तुम्हारे 80 ऊँट है, इस पे लाद कर लेके जाओ। उसने एक भी ऊँट मांगा नहीं था उस फकीर ने, लेकिन इसको पहले भरोसा नहीं होता है, इसलिए ये खुद उसको लालच देने की कोशिश करता है कि ये बता दे मुझे सचमुच है क्या। तो तुम ऐसा करो कि मुझे बता दो, मैं तो मुझे उसके लिए मैं तुम्हें एक ऊँट दूंगा। अगर वो जगह तुम मुझे दिखा दो, मैं वहाँ से रत्नादि कर लाद दूँ अपने ऊँटों पे, सारे हीरे जवाहरात, सोना, अशर्फियाँ, मैं तुम्हें इसमें से एक ऊँट दूंगा। लेकिन बार बार मन में द्वंद्व चल रहा है, संघर्ष चल रहा है बाबा अब्दुल्ला के, मुझे इसको एक ऊँट देना पड़ेगा, बेकार में ही एक ऊँट मेरा चला जाएगा, 79 ही रहेंगे मेरे पास। और फिर सोचता है जाने दो, 79 ठीक है, इतना सारा मैं लाद लूँगा। अब वो फकीर है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो भी इसको सबक सिखाना चाहता है। ठीक है, तुझे ऐसा है क्या, एक ऊँट के लिए तू आगे पीछे सोच रहा है। वो खुद से तो मांगा नहीं था, बोल भी दिया था, तो उसके लिए इतनी बड़ी लालच कि इतना 79 ऊँट पे भर के ले जाने के लिए, जीवन भर के लिए धन दौलत मिल रही है, बहुत सारे कष्टों से, मेहनत से छुटकारा मिल रहा है, वो कुछ नहीं, एक ऊँट जा रहा है उसका बड़ा दर्द, इसलिए वो भी जिद पे अड़ जाता है। फकीर कहता है कि नहीं, एक ऊँट से मेरा क्या होगा, तुम इस शर्त पे कि मैं जो भी तुम्हारे 80 ऊँट वहाँ लेके चलो, उनको अशर्फियों से सोने हीरे जवाहरात से ला दो, उसमें से 40 ऊँट तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे, आधे, तो तुम चल सकते हो वहाँ पर। वो क्या कहते हैं कि एक ऊँट लेकर मैं क्या करूँगा, तुम्हें इस शर्त पर वो जगह दिखाऊंगा कि तुम खजाने से लदे अपने ऊँटों में से आधे ऊँट मुझे देना। अब तुम्हारी मर्जी, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट तुम्हारे लिए क्या कम है। अब इसकी विवशता, मजबूरी कि वो खजाना भी चाहिए, लेकिन 40 ऊँट मांग रहे हैं, आधे ऊँट पूरे, तो बात स्वीकार कर लेता है बाबा अब्दुल्ला। और ठीक है, मेरी कई पीढ़ियों के लिए 40 ऊँट पे भी लदा हुआ धन ऐसे ही मिल रहा है तो काफ़ी होगा। अब ये इसको लेकर जाता है बाबा अब्दुल्ला को अपने साथ, और एक दिशा में तंग दर्रे से निकलकर, दर्रा मतलब दो पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलता है छोटा, वहाँ से निकलकर वो लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान पे पहुँचते हैं। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। ऊँटों को वहीं बिठा देने के लिए कहा फकीर ने और उसके साथ जाने के लिए कहा। फिर
ऊँटों को बिठा कर ये उसके साथ गए बाबा अब्दुल्ला। कुछ दूर जाकर फकीर ने एक सूखी लकड़ियाँ जलाई, चकमक पत्थर से आग निकाली, लकड़ियों को जलाया, लकड़ियों को सुलगाया और आग जलने पर उसने अपनी झोली से एक सुगंधित द्रव्य निकाल कर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और वह एक और चलने लगा। मतलब ये सब कुछ हो रहा था। वो फकीर था, सिद्ध व्यक्ति था, साधु संत, वो जो भी कर रहा था, आग जलाई, फिर उसमें कुछ डाला सुगंधित पदार्थ, फिर वहाँ एकदम बादल जैसा उठा धुएं का, फिर वो उस बादल, वहाँ जो बादल उठा वो उस तरफ एक तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाकर ऐसा लगा कि वो जैसे बादल पूरा हट गया है और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। टीला मतलब ऐसे छोटी पहाड़ी जैसी जगह, टीला है ना, छोटी पहाड़ी। अब जहाँ हम थे वहां से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। वो सिद्ध व्यक्ति है, साधु महात्मा, इसके साथ का फकीर, वहां तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुंचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया, एक दरवाजा भी दिख रहा है उस छोटी पहाड़ी में जाने के लिए। द्वार से आगे बढ़ने पर एक गुफा मिली, एक गुफा है उसके अंदर, दरवाजे से आगे गए तो, जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे जिन्न लोग जो होते हैं, जिन्न लोग मतलब जो जादूगर होते हैं, ऐसे जो कुछ भी करने को देवदूत होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो ईश्वर के बनाए होते हैं, वो क्षण में कुछ भी कर सकते हैं हाथों के जादू से। ऐसे जिन्न का बनाया हुआ भव्य भवन था। ये साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता इतना भव्य भवन, इतना आलीशान महल जैसा भवन साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता। वह भवन इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते थे। इतना भव्य, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती का बना हुआ इतना सुंदर आलीशान महल हो। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। ये दोनों उसके अंदर गए तो उसमें ध्यान में आया इसके बाबा अब्दुल्ला की असीम, जिसकी सीमा नहीं, इतना सब कुछ वहाँ सोना चांदी हीरा मोती से ही भरा हुआ है वो पूरा भवन। अशरफियों के एक ढेर को देखकर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसे किसी शिकार पर शेर झपटता है। अशरफियों का ऐसा ढेर लगा हुआ था। तो बाबा अब्दुल्ला खुद बताता है कि वहाँ अशरफियों का ढेर देखकर मैं ऐसे झपटा उस अशरफियों के ढेर पे जैसे कोई शिकार पर झपटता हो, शेर भूखा हो खाने के लिए, ऐसे झपटा। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में अशरफियाँ भरनी शुरू की। ऊँटों जो खुर्जियाँ बनाई गई थी उसके ऊपर रखने के लिए जगह बोलकर, ऊँटों के इस पर, उसमें इसने अशरफियाँ भरनी शुरू की। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा। फकीर ने भी बहुत सारा जमा किया, किंतु वह केवल रत्नों को भर रहा था। वो जो रत्न होते हैं, मानिक मोती मूंगा, ऐसी चीजों को भर रहा था। वो इसकी तरह सोना चांदी नहीं भर रहा था, किंतु वो केवल रत्नों को भर रहा था। उसने भी मुझे भी अशरफियों को छोड़कर केवल रत्नों को उठाने को कहा। उसने जो फकीर है इसको भी सुझाव दिया कि तुम केवल रत्न उठाओ यहाँ से। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, मानी मूंगा मोती हीरा जो भी वहाँ सब था उससे भर ली उन्होंने। मैं बाहर जाने वाला था कि वह फकीर एक अन्य कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। अब ये लोग बाहर निकलने वाले थे, सब भर लिया 80 ऊँटों को, इसने खुर्जियों को भर लिया 80 ऊँटों के। ये लोग जाने ही वाले थे बाहर यहाँ से निकल के, तो वो फकीर एक दूसरे कमरे में गया और बाबा अब्दुल्ला भी उसके साथ गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी हुई थी। फकीर ने सोने की एक संदूकची खोली, उसमें से लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आग जलाकर उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वो महल गुफा टीला सभी गायब हो गए जो उसने मंत्र बल से पैदा किए थे। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे बैठे थे। अब लेखक नहीं सॉरी, ये बताता है बाबा अब्दुल्ला कि कैसे उसने सब चीज़ें वहाँ मिली, वो भरा, और वो कैसे तैयार हुआ था ये तो बताया है उसने कि उसने आग जलाई, लकड़ियाँ सुलगाई, उसमें से बादल उठा और वहाँ से एक रास्ता बना और सामने टीला दिखाई दिया, वहाँ भव्य भवन दिखाई दिया। और इसी के साथ अभी दोबारा भी ये वापस भी ऐसे ही पहुँचा। कैसे? जैसे कि शुरू में वो एक दूसरे कमरे में गया, कमरे में जाने के बाद वहाँ बहुत सारी स्वर्ण निर्मित सोने की बनी हुई वस्तुएं रखी हुई थी। फकीर ने सोने की एक संदूकची यानी छोटी पेटी जो होती है संदूक, वो निकाली। उसमें लकड़ी की एक डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का मरहम रखा हुआ था। उस लकड़ी की डिबिया में एक जैसे मरहम लगाने के लिए कुछ रखा होता है, जैसे काजल की छोटी डिबिया होती है, वैसे एक डिबिया थी जिसमें मरहम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके उसके जेब में रख ली उस फकीर ने।
फिर उसने आग जलाकर, फिर वहां भी उसने आग जलाई, उसमें सुगंधित द्रव्य डाला और मंत्र पढ़ा, जिससे वो महल, गुफा, टीला सभी गायब हो गए। जो अभी महल दिखा था, टीला दिखा था, और वो गुफा भी गायब हो गई, जो उसने मंत्र बल से पैदा की थी। अब हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लादा और वादे के अनुसार आधे आधे ऊँट बांटकर फिर से तंग दर्रे से निकले जहां से होकर आए थे। अब आधे आधे ऊँटों को बांटा, आधे ऊँट उसको दे दिए फकीर को, और वो ऊँटों को बांट कर आधे आधे जो खुर्जियों से भरे हुए, जो सब चीज़ों से लादे हुए, मानिक मोती से भरे हुए, वहां जिस तंग दर्रे से गुजरे थे वहां तक पहुंचने के लिए वहां से होकर वापस आए। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला। जहाँ बसरा और बगदाद का मार्ग पड़ता है, जहाँ से बगदाद के लिए जाना पड़ता है बसरा से, उस मैदान में पहुंचकर मैं अपने 40 ऊँट लेकर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट लेकर बसरे की ओर रवाना हुआ। वो बसरा की ओर जा रहा है और ये बगदाद की ओर जा रहा है। मैं कुछ ही कदम चला था कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़कर फकीर को आवाज दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ। अब ये वापस वहां से लौटा, ये बगदाद को जा रहा है 40 ऊँट लेके, वो चला जा रहा है फकीर, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ रहा है। इसका लोभ जो है, ये कहता है कि शैतान ने मेरे मन में लोभ पैदा कर दिया, मतलब यही जो इसका भाव है, 80, अगर मेरे पूरे ऊँट 80 थे, 40, 10 और मिल जाते तो 50 ऊँट लेकर जाता। तो ये जो इसका लालच है, इसको शांत नहीं होने दे रहा है, इसलिए भाग कर जाता है उस साधु, उस फकीर को, उस साधु को रुकाता है और उसको समझाता है कि आप तो भगवान के भक्त हैं साईं जी, आपको आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आप तो हमेशा भगवान और ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं, आपको तो कठिनाई होगी इतना धन रखने संभालने के लिए, तो आराधना में ईश्वर की कठिनाई ही होगी। उसको समझाने की कोशिश करता है। और आप तो जानते हैं कि मेरे जैसे जो सांसारिक लोग हैं, जो केवल ईश्वर की प्रार्थना नहीं, संसार में भी जी रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, तो मेरे लिए कितना महत्व रखता है धन। तो अगर आप 10 ऊँट और मुझे दे दें तो ले लूँ, तो आप, और समझाने की कोशिश करता है। फकीर इस पर मुस्कुराता है, वो जानता है लालची है, तो अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ, वो दे देता है। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुज्जत किए, हिला हुज्जत करना है बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी झंझट के, तुरंत मान गया वो फकीर 10 ऊँट देने के लिए, मुझे दे दिए, तो मुझे लालच ने घर दबाया और मैंने सोचा इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब उसने बिना किसी झंझट के, वाद विवाद के, बिना एक शब्द बोले मुस्कुरा कर, अच्छा ठीक है 10 ऊँट और ले जाओ, तो अब इसके 50 हो गए थे, लेकिन इसको लगा कि अरे तो कुछ बोला ही नहीं, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 10 ऊँट भी ले लिए, इससे 10 और ऊँट ले लेना चाहिए। इसको इसका लालच जो बार बार इसको धरकर पकड़ रहा है, दबा रहा है, कहता है कि मेरे लालच ने मुझे और दबाया, तो मैंने इससे सोचा कि 10 ऊँट और ले लूँ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मैं उसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे? इससे आपकी साधना आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। आप परेशान होंगे 30 ऊँटों को संभालने में, इतना धन दौलत संभालने में, आपकी जो पूजा पाठ है ईश्वर की, उसके बीच में सब मुसीबत रहेगा आपके लिए, तो इसमें से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट ही काफी है, तुम 10 ऊँट और ले लो। वो 10 ऊँट और देने को तैयार हो गया। मतलब अब इसके पास, इसके पहले 40 लिया, फिर 10 वापस लिया, फिर वापस 10 लिया, अभी कितने हो गए? 60 ऊँट। 80 में से 60 ऊँट इसके पास वापस आए। 10 ऊँट और लेकर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत बुरी तरह सवार हो गया था। या यह समझो कि वह फकीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किए जा रहा है। मैंने अपने रास्ते से पलटकर पहले जैसी बातें कहकर 10 और ऊँट उससे मांगे। उसने हंसकर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रखकर 10 ऊँट मुझे दे दिए। मतलब अब इसके पास 70 ऊँट हो गए जाके। और मतलब वो कुछ झंझट नहीं कर रहा है, वाद विवाद नहीं कर रहा है, बड़े आसानी से हंसकर पहली बार, दूसरी बार 10-10
दे दिए, तो इसने तीसरी बार भी जाकर उससे 10 ऊँट और मांग लिया। अभी इसके पास 70 ऊँट इसके वापस आ गए, भरे हुए सब हीरे जवाहरात से। किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। बाबा अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि मैं अभागा, मेरे भाग्य में सब कुछ था नहीं, इसलिए मैं इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ, इस पे भी मैं खुश नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि 10 ऊँट अभी भी वो लेकर जा रहा है, और मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बना रहा। बार बार ध्यान में आ रहे थे मेरे 10 ऊँट भरे हुए, इतने सारे मेरे 10 ऊँट। मैं रास्ते से लौट कर एक बार फिर उस फकीर के पास गया, बड़ी मिन्नतें करके बाकी के ऊँट भी उससे मांगे। वो हंसकर बोला, भाई तेरी तो नियत ही नहीं भरती। अच्छा, ये बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। बचे हुए 10 ऊँट भी, जबकि वो ये कहता है कि तेरी नियत नहीं भरती, तेरी इच्छा भरती नहीं है, लेकिन ठीक है, बाकी के भी 10 लेके जाते, और दे दिए। सारे ऊँट पाकर भी मेरे मन का खोट ना गया। अब सारे ऊँट मिल गए 80 के 80, लेकिन मन में जो खोट है, जो लालच भरा हुआ है, वो नहीं गया। मैंने उससे कहा, साईं जी आपने इतनी कृपा की है तो वह मरहम की डिबिया भी मुझे दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा, मैं वो डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ, मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा, उससे बहस करने लगा, वाद विवाद करने लगा कि नहीं, मुझे वो डिबिया चाहिए। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूंगा, और कुछ भी करके वो डिबिया मुझे चाहिए। मेरे मन की बात को जानकर फकीर ने डिबिया भी मुझे दे दी। फकीर जान गया कि ये हुज्जत करने पे आ रहा है, वाद विवाद कर रहा है, झगड़ा करना चाहता है कि नहीं, कुछ भी हो, बहस कर रहा है। फकीर इन सब बातों में नहीं पड़ता, उसको विशेष फर्क नहीं पड़ता जीवन में। वो ऐसे पता नहीं कितनी डिबिया कहीं से भी वापस अपने मंत्र बल से जाकर ढूंढ सकता है, ले सकता है। इसलिए उसने समझ ली बात कि इससे हुज्जत करने में फायदा नहीं, लालची व्यक्ति है ये। उसने वो डिबिया भी दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस मरहम की विशेषता समझ लो। ठीक है, डिबिया तुमको मैं दे देता हूँ, लेकिन इस मरहम, इसके अंदर जो मरहम रखा हुआ है उसकी विशेषता क्या है, वो क्या काम करता है, उसके बारे में जानो। अगर तुम इसमें से थोड़ा सा मरहम अपनी बाईं आंख में लगाओगे, तुम्हें संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे। अगर इसमें से थोड़ा सा मरहम लगाकर अपनी बाईं आंख पर, लेफ्ट साइड की आई पर, बाईं आंख पर इसको लगाओगे तो दुनिया, तुम्हें संसार में जितने गुप्त कोश हैं, गुप्त खजाने हैं, कहीं भी किसी भी जगह छिपे हुए, वो तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अगर तुमने इसे दाहिनी आंख में लगाया तो तुम सदैव के लिए अपनी दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। लेकिन अगर गलती से तुमने इसको राइट साइड की आई पर लगाया, दाहिनी तरफ की आंख पर, दाईं तरफ की आंख पर इसको तुमने लगा लिया जरा सा भी इस मरहम को, तो तुम दोनों आंखों से सदा के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी आप तो इस मरहम के पूरे जानकार हैं, आप ही इसे मेरी आंख में लगा दें। फकीर ने मेरी बाईं आंख बंद की, थोड़ा सा मरहम लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धनकोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था, मैंने सोचा अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाईं आंख बंद की और फकीर से कहा, इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओ। अब ऊँट तो सारे वापस ले लिए अभी तक, मांग कर कि आप क्या करेंगे, आपको तो पूजा पाठ में मुश्किल होगी, परेशानी होगी। वो भी कहता है ठीक है लेके जा, 10 दे दिया, फिर वापस जाके मांगता है, अच्छा ठीक है जाने दे, मेरे लिए 20 काफ़ी है। 20 लेके जा रहा है, तब भी जाके वापस मांगता है, तो अच्छा कहता है ठीक है 10 भी लेके जा। आखिरी 10 भी ले लिए, बचे हुए 80 ऊँट पूरे आ गए। लेकिन इसके मन का लालच भरता नहीं, इसको लगा वो जो मरहम की डिबिया जो जिन्नों के महल से उसने उठाई थी उसकी कुछ खासियत थी, तो वो भी मांग लेता है। अब वो देना नहीं चाहता है फकीर, क्योंकि वो सिद्ध ज्ञानी व्यक्ति है, महात्मा है वो, लेकिन ये उससे हुज्जत करने लगता है, मतलब वाद विवाद करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, और कुछ भी करूँगा इससे मैं लेकर रहूँगा, ये उसके मन में भाव आ जाता है। और ये ज्ञानी व्यक्ति समझ जाता है, महात्मा समझ जाता है फकीर कि ये बिना लिए मानेगा नहीं, ये मुझसे बहस करता रहेगा, वो इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। वो कहता है ठीक है तू डिबिया ले ले, लेकिन इसकी विशेषता क्या है इस डिबिया की, ये समझ ले। इसके अंदर जो मरहम है, इसको अगर तू बाईं आंख पे लगाएगा तो बाईं आंख जरा सा लेकर बाईं आंख पे लगा लेगा पलक पर, तो
तो तुझे दुनिया के संसार के सारे गुप्त कोश जितने हैं, गुप्त खजाने जो जहाँ जहाँ छुपे हैं, लोग बहुत सारा गुप्त खजाना ढूंढते हैं कि कहीं कोई कुछ पड़ा हो, तो गुप्त खजाने तुझे मिलने लगेंगे, दिखाई पड़ने लगेंगे, मिलने लगेंगे नहीं सॉरी, दिखाई पड़ने लगेंगे कि कहाँ गुप्त खजाना है। जैसे उसने अभी इसके पहले 80 ऊँटों पे उसको दिलवाया है एक खजाना, क्योंकि वो फकीर अपनी सिद्धता से उन चीज़ों को जानता है। लेकिन अगर तू इसको दाई आंख पे जरा सा भी लगा लोगे तो दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। ये बात उसको पूरी अच्छी तरह से समझा देता है, सतर्क कर देता है, एक तरह से सावधान कर देता है कि दाई आंख पे बाई आंख पे लगाने से क्या होगा और दाई आंख पे लगा लिया तो क्या होगा। लेकिन इसका लालच जो है ये खत्म होने को नहीं आ रहा। ये अभी इस चीज को भी करके देखना चाहता है कि आप इतने सिद्ध व्यक्ति हैं, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप जानकार व्यक्ति हैं, आप इसको मेरी आंख पे लगा दीजिए। और बाई आंख पर वो लगवा भी लेता है और उसको सारे गुप्त खजाने दिखाई भी देने लगते हैं। मतलब जहाँ भी कहीं धरती पर गुप्त कोश हैं, खजाने हैं, दबे पड़े हैं, वो उसको सब दिखाई देने लगते हैं। उसको लगता है लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे दूसरी आंख पे लगाने से दिखने लगेंगे शायद। अब वो ज्ञान ही नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज का कि अगर कुछ कह रहा है महात्मा, वो सिद्ध पुरुष, तो उसको मैंने मान लेना चाहिए। वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि नहीं, एक काम करो, मेरे दाहिनी आंख पे भी लगा दो, जो बचे हुए खजाने मुझे दिखने लगेंगे। जबकि वो समझाता है कि अब ये लालच में अंधा हो रहा है, खुद भी मानता है, ये जब ऐसा सब घट गया इसके साथ तब बता रहा है आज ये कि ये लालच में कैसे अंधा हो रहा था। कि मरहम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धनकोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था, मैंने सोचा अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे। मैंने दाहिनी आंख बंद की और फकीर से कहा इस पर भी मरहम लगा दो ताकि बाकी खजाने में मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनी आंख में मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। वो लगाने को तैयार नहीं है फकीर, लेकिन ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अभी इसके आगे क्या होता है, क्या वो व्यापारी अपनी दाहिनी आंख पर भी मरहम लगा लेता है और अंधा हो जाता है? क्योंकि इस पाठ का ही नाम है लालच बुरी बला है। मतलब ऐसा तो कुछ किया उसने कि जिससे उसके लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई। किसी भी चीज की अति दोष कैसे उत्पन्न करती है, किसी भी चीज की अति करने से उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये इस पाठ के माध्यम से हमको समझना है। तो अभी तक हमने जो लेसन देखा, इसके अगले बचे हुए पीरियड में हम बचा हुआ लेसन देखेंगे और मैं इस पर जो क्वेश्चंस भेजूंगी उसको आपको सॉल्व करना है। व्याकरण बोध में जितना कुछ टेक्स्ट बुक में दिया है आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चों।